कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर की द टॉवर नाम की एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसका पेंट हाउस वॉल स्ट्रीट के अरबपति आर्थर का है। रात को रूफ पूल में तैरने के बाद आर्थर बिल्डिंग मैनेजर जॉश के साथ ऑनलाइन चेस खेलता है। सुबह जॉश काम पर जा रहा होता है। रास्ते में उसे स्लाइड मिलता है जो उसे सड़क के गलत साइड पर चलने के लिए डांटता है। जॉश उसे इग्नोर कर देता है, जिससे स्लाइड गुस्सा हो जाता है। टॉवर पर जॉश और डोरमन लेस्टर आर्थर को उसकी कार तक छोड़ते हैं, जहां आर्थर कहता है कि वो उन्हें पसंद करता है और शायद उन्हें अपने नए होटल के लिए हायर कर ले। बाद में जनरल मैनेजर साइमन जॉश को बताता है कि चार्ली रिसेप्शन पर नहीं है और उसे 3 मिनट में वहां प्रेजेंट होना चाहिए। जॉश देखता है कि लवेन को बार एग्जाम की पढ़ाई कर रही है और उसे ब्रेक के दौरान पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लवेन को झूठ बोलती है कि वो नहीं पढ़ रही है। अचानक जॉश को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और एनरिके अपना फोन वाइब्रेट पर छोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। साइमन समझाता है कि एनरिक उनका नया एलिवेटर ऑपरेटर है। उसे सभी रूल्स समझाता है। वे टिप्स नहीं ले सकते और उन्हें किराएदारों को 24 घंटे 7 दिन पूरा अटेंशन देना होगा, इसलिए फोन की परमिशन नहीं है। जॉश देखता है कि उसका साला चार्ली 20 मिनट लेट आया है। चार्ली घबराया हुआ है क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ 3rd ट्राइमेस्टर में है, लेकिन उसे अपनी जॉब खोने का डर नहीं है। वह एक एशियाई किराएदार को फूल देकर और चीनी भाषा बोलकर खुद को साबित करता है। बाद में जॉश फिट्सू को याद दिलाने जाता है कि उसे निकलना होगा क्योंकि उसे इविक्ट कर दिया गया है और बैंक कल आ रहा है। फिट्सू बताता है कि उसने अपनी जॉब खो दी है और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। जॉश बैंक को यह बताने के लिए एग्री होता है कि एलिवेटर अंडर मेंटेनेंस है ताकि उसे समय मिल सके। उनकी शिफ्ट के बाद लेस्टर जॉश को बताता है कि यह टॉवर में उसका लास्ट ईयर है क्योंकि वह रिटायर हो रहा है। अगली सुबह जॉश काम पर जा रहा होता है और देखता है कि स्लाइड सड़क पर एक महिला के साथ आर्ग्यू कर रहा है, जिससे काफी सीन क्रिएट हो रहा है। टॉवर पर जॉश देखता है कि आर्थर की कार अभी भी वहाँ है, जिसका मतलब है कि वह अपने यूजुअल टाइम पर नहीं निकला है। उसे एक काली सेडान भी दिखती है जो 2 दिनों से सड़क पर बिना टिकट पार्क है। लेस्टर कहता है कि उसने 2 बार पुलिस को कॉल किया। उसी समय कुछ लोग कार से बाहर आते हैं, इसलिए जॉश और लेस्टर को लगता है कि वे रॉबर्स हैं। लेस्टर फ्रंट डोर लॉक कर देता है और जॉश अंदर भागता है, ये अनाउंस करते हुए कि उनके पास सभी दरवाजों के लिए कोड ब्लैक है। वो सिक्योरिटी कैमरों की जांच करता है, लेकिन उसे अब वे लोग नहीं दिखते। लॉन्ड्री वैन पीछे है जो अजीब है क्योंकि उनकी पिकअप कल थी। उसके असिस्टेंट को पता चल जाता है कि आर्थर ने इसे वाइन स्पिल होने के कारण मांगा था। अचानक कुछ लोग आर्थर को वैन में खींच लेते हैं और जॉश को एहसास हो जाता है कि यह किडनैपिंग है। वो गार्ड को 911 पर कॉल करने के लिए कहता है और वैन का पीछा करता है जो शटर तोड़कर निकल जाती है। जॉश सड़कों पर व्हीकल का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी उसे एजेंट क्लेयर गिरा देती है। उसी समय वैन क्रैश हो जाती है और FBI एजेंट आर्थर को अरेस्ट करने के लिए घेर लेते हैं। जॉश उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह विक्टिम है, लेकिन क्लेयर समझाती है कि यह किडनैपिंग नहीं था। आर्थर भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह वांटेड है। जल्द ही मीडिया में खबरें आती हैं कि आर्थर को फ्रॉड के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए उसके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। जॉश सभी टॉवर एम्प्लॉइज को बताता है कि आर्थर तो बोर्ड पर है, इसलिए जॉश ने उसे उनके सभी पेंशन्स मैनेज करने के लिए कहा है, जिसका मतलब है कि पैसा अब चला गया है। अगले दिन आर्थर $10 मिलियन की बेल पर रिलीज हो जाता है, लेकिन उसे हाउस अरेस्ट में रहना होगा। क्लेयर जॉश को बताती है कि पेंट हाउस अब FBI का है और उसे सभी नए रूल्स के बारे में बताती है। अपार्टमेंट के बीच में क्लेयर एक कार देखकर शॉक हो जाती है। आर्थर समझाता है कि यह फेरारी है जो दिग्गज एक्टर स्टीव मैकवीन की थी और उसने इसे $1 मिलियन में खरीदा था, लेकिन अब वो इसे 10 से कम में नहीं बेचेगा। बिक्री के बाद इसे अलग कर दिया गया था और पेंट हाउस के अंदर रीअसेंबल किया गया था। आर्थर जॉश को अपना मील हैंडल करने के लिए कहता है और उसे टिप देने की कोशिश करता है, लेकिन जॉश उसे नो टिप रूल की याद दिलाता है। जब जॉश घर जाता है तो वह स्लाइड को अरेस्ट होते हुए देखता है। स्लाइड उससे हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस उसे मिसट्रीट कर रही है, लेकिन जॉश फिर से उसे इग्नोर कर देता है। इस बीच लेस्टर सबवे स्टेशन पर जाता है और डार्क थॉट्स के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंचता है। मिनटों बाद जॉश चार्ली के एक अर्जेंट कॉल से जाग जाता है। जॉश हॉस्पिटल में भागता है और पता चलता है कि
लेस्टर ने खुद को सेल्फ डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे लास्ट सेकंड में बचा लिया। लेस्टर रिवील करता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स आर्थर को इन्वेस्ट करने के लिए दी थी और अब वो रिटायर नहीं हो सकता, इसलिए जॉश प्रॉमिस करता है कि आर्थर उसे पैसे वापस कर देगा। बाद में जॉश टावर पर लौटता है और फिट्जह्यू को एलिवेटर में पाता है। उसे फाइनली एविक्ट कर दिया गया है और उसकी वाइफ ने बच्चों को तलाक में ले लिया है। चूँकि फिट्जह्यू वॉल स्ट्रीट का आदमी है, जॉश उससे पूछता है कि आर्थर को कब रियलाइज हुआ होगा कि उसका बिजनेस ओवर हो गया है। फिट्जह्यू कहता है कि शायद 1 साल पहले आर्थर ने लेस्टर का पैसा लिया था ताकि अपीयरेंस मेंटेन कर सके। जब वे पेंट हाउस तक पहुंचते हैं तो FBI एजेंट उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन चार्ली दावा करता है कि वे आर्थर के ट्रैश और ब्रेकफास्ट ऑर्डर के लिए वहाँ हैं। जॉश फाइनली अपना फ्रेंडली एटीट्यूड ड्रॉप करता है और आर्थर को उसकी हरकतों के लिए कॉल आउट करता है। फिर भी आर्थर इनोसेंट होने का नाटक करता है और क्लेम करता है कि FBI झूठ बोल रही है। एक फ्यूरियस जॉश गोल्फ क्लब पकड़ता है और कार को हिट करना शुरू कर देता है। हर विंडो और लाइट को तोड़ता है, जबकि आर्थर पर उसके लाइज के लिए चिल्लाता है। बाद में साइमन जॉश को फायर कर देता है, लेकिन चार्ली और एनरिके को भी साथ जाने के लिए फायर कर देता है। जॉश सभी एम्प्लॉइज को लास्ट गुड बाय कहता है और चार्ली से बात करने की कोशिश करता है, जो सोचता है कि जॉश हमेशा उसे फायर करना चाहता था। जॉश कंफर्म करता है और कहता है कि चार्ली हमेशा अपने काम में बैड था, ये बताते हुए कि उसने एक कोरियन लेडी से चाइनीज में बात की थी। चार्ली नहीं सुनता और लीव कर जाता है। एक बार में जॉश क्लेयर से मिलता है और उसे आर्थर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें उसका ट्रैवल शेड्यूल भी शामिल है। हालांकि FBI ये सब जानती है और क्लेयर एक्सप्लेन करती है कि बैंक शायद आर्थर के सभी एसेट्स टेक ओवर कर लेगा, इसलिए एम्प्लॉइज के पैसे वापस मिलने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। एक डिसअपॉइंटेड जॉश लीव करने का डिसीजन लेता है, लेकिन क्लेयर उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। वे ड्रंक हो जाते हैं और क्लेयर शेयर करती है कि आर्थर जैसे बिजनेस क्रिमिनल्स यूजुअली इमरजेंसी मनी कहीं हिडन रखते हैं। FBI ने नोटिस किया कि आर्थर के अकाउंट से 20 मिलियन निकाले गए थे और वो वंडर करती है कि वे कहाँ हैं। ये जॉश को एक आइडिया देता है। अगले दिन जॉश टावर पर लौटता है और एक गार्ड उसे एंटर होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉश कहता है कि वो कुछ भूल गया था और उसे रिमाइंड कराता है कि उसके पास उस पर डर्ट है। अपने ऑफिस में जॉश अपना नोटबुक गेट करता है और कुछ नोट्स चेक करता है जो उसने सेफ के बारे में लिए थे। एक स्टोर पर उस सेफ मॉडल को स्टडी करने के बाद वो एक स्पेशल मीटिंग के लिए एनरिके, चार्ली एंड फिट्जह्यू को सर्च करता है। जॉश की प्लेस पर वह अपने फ्रेंड्स को बताता है कि आर्थर ने कुछ साल पहले अपने अपार्टमेंट के लिए एक सेफ खरीदी थी। उसने फिर अपार्टमेंट को रीमॉडल किया और एक वॉल छोड़कर सब हटा दी, इसलिए सेफ मस्ट बिहाइंड इट होनी चाहिए और इसीलिए FBI को वो सेफ नहीं मिली। जॉश को लगता है कि मिसिंग 20 मिलियन उस सेफ में है और जॉश अब उसे स्टील करना चाहता है, लेकिन उसे उनकी हेल्प चाहिए। एनरिके और फिट्जह्यू एग्री करते हैं, लेकिन चार्ली हेजिटेंट है और पॉइंट आउट करता है कि उन्हें स्टीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जॉश रिप्लाई करता है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है। कुछ मोमेंट्स बाद जेल में स्लाइड सरप्राइज्ड है कि किसी ने उसकी बेल पे की है। जब वो बाहर आता है तो जॉश उसका इंतजार करते हुए मिलता है। जॉश उसे राइड देता है और कुछ स्मॉल टॉक ट्राई करता है, इसलिए एक एनॉयड स्लाइड गैस पर स्टेप करता है और पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, जबकि वो उसे इग्नोर कर रहा था। जॉश को अदर व्हीकल्स के अराउंड ड्राइव करना पड़ता है और रेड लाइट्स को अवॉइड करना पड़ता है जब तक कि वे फाइनली कार को स्टॉप नहीं कर लेते। फिर वो रिवील करता है कि वो और स्लाइड बच्चों के रूप में एक ही डे केयर में जाते थे। स्लाइड को रिमेम्बर करने में कुछ मिनट्स लगते हैं और जब वह करता है तो वो जॉश के सीजर्स के लिए उसका मजाक उड़ाता है। उनकी आर्ग्यूमेंट तब तक नहीं रुकती जब तक जॉश उसे अपने प्लान के बारे में नहीं बताता। मॉल में वे जॉश के फ्रेंड्स से मिलते हैं, लेकिन स्लाइड इम्प्रेस्ड नहीं है, ये कहते हुए कि ये 3 रैंडम ड्यूड्स हाइस्ट के दौरान यूजलेस होंगे। जॉश उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करता है, इसलिए स्लाइड उन्हें 15 मिनट्स में कुछ स्टील करके खुद को प्रूव करने के लिए कहता है। ईच ऑफ देम अलग स्टोर में जाता है और प्रिटेंड करता है कि उन्हें कुछ खरीदना है।
एम्प्लॉइज को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं ताकि वे प्रोडक्ट को अपने क्लॉथ्स में हाइड कर सकें। वे सभी चीजें स्लाइड के पास लाते हैं जो एक्चुअली इम्प्रेस्ड है और उनके साथ वर्क करने के लिए एग्री होता है। वह यह भी रिवील करता है कि उसने उनके वॉलेट्स एम्प्टी कर दिए हैं। क्या पार्ट 2 में जॉश 20 मिलियन रॉब कर पाएगा या अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी फंसवा देगा? देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।